कहानी की शुरुआत महिष्मती के गौरवशाली साम्राज्य से होती है। घायल अवस्था में राजमाता शिवगामी, जिन्होंने दो वारिसों अमरेंद्र बाहुबली और भल्लाल देव को पाला था, अपने हाथों में एक नवजात शिशु लिए हुए नदी में बहती है। अपने प्राणों की आहुति देकर वो उस बच्चे को बचाती है और स्थानीय आदिवासियों के हवाले कर देती है। ये बच्चा है महेंद्र बाहुबली। पर्वत पर प्रेम और रानी की तलाश शिवा असाधारण शक्ति और अद्भुत जिज्ञासा वाला युवक बनता है। उसे बचपन से ही पहाड़ की चोटी पर एक खूबसूरत औरत की कल्पना सताती है। वर्षों के प्रयास के बाद वो उस दुर्गम पहाड़ को पार करता है और वहां पहुंचकर वो पाता है कि वो महिला असल में महिष्मती की पूर्व रानी देवसेना है, जिसे जंजीरों में कैद कर रखा गया है। पहाड़ पर ही शिवा की मुलाकात अवंतिका नामक एक विद्रोही योद्धा से होती है। अवंतिका अपने समूह के साथ देवसेना को मुक्त कराने के मिशन पर होती है। शिवा अवंतिका के प्रति आकर्षित होकर खुद उस मिशन में शामिल हो जाता है और देवसेना को बचाने के लिए महिष्मती के किले में घुस जाता है। कटप्पा और फ्लैशबैक का रहस्य किले में शिवा का सामना महिष्मती के क्रूर वर्तमान राजा भल्लाल देव के बेटे भद्रा से होता है, जिसे वो मार देता है। जब शिवा को कैद करके राजदरबार में लाया जाता है तो वहां का अमरेंद्र बाहुबली की गाथा कटप्पा महेंद्र बाहुबली शिवा को अपने पिता अमरेंद्र बाहुबली की गौरवशाली कहानी सुनाता है। सत्ता का संघर्ष। अमरेंद्र और उसका चचेरा भाई भल्लाल देव दोनों सिंहासन के दावेदार थे। राजमाता शिवगामी ने दोनों के गुणों को परखने के बाद अमरेंद्र बाहुबली को राजा चुना, क्योंकि वो इस धोखे के कारण शिवगामी ने मजबूरी में भल्लाल देव को राजा घोषित कर दिया। सबसे बड़ा प्रश्न, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? षड्यंत्र बढ़ता गया, यहां तक कि शिवगामी को यह आदेश देना पड़ा कि अमरेंद्र बाहुबली को मृत्युदंड दिया जाए। कटप्पा कहानी के सबसे बड़े और दर्दनाक रहस्य का खुलासा करते हैं। उन्होंने राजमाता के आदेश और महिष्मती के प्रति इस धोखे के कारण शिवगामी ने मजबूरी में भल्लाल देव को राजा घोषित कर दिया। सबसे बड़ा प्रश्न, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? षड्यंत्र बढ़ता गया, यहां तक कि शिवगामी को यह आदेश देना पड़ा कि अमरेंद्र बाहुबली को मृत्युदंड दिया जाए। कटप्पा कहानी के अपनी अटूट वफादारी के कारण धोखे से अमरेंद्र बाहुबली को पीछे से वार करके मार डाला था। सारांश का समापन महेंद्र बाहुबली के क्रोध और संकल्प के साथ होता है। अपने पिता की हत्या की सच्चाई जानने के बाद वो महिष्मती के सिंहासन पर अधिकार करने और भल्लाल देव से बदला लेने की कसम खाता है। ये कहानी यहीं पर एक बड़े मोड़ के साथ समाप्त हो जाती है। ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप जानना चाहेंगे कि महेंद्र बाहुबली ने अपनी यात्रा बाहुबली 2 द कंक्लूजन